हेलो एंड एवरीवन, वेलकम टू फार्मागेट के इस एजुकेशनल चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लेक्चर में मैंने एक टॉपिक लिया है। तो ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज मतलब ड्रग इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, कितने यूनिट रहते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। मतलब क्या है कि जो सिलेबस रहता है और रिटन एग्जामिनेशन में जो कहा गया है, अपने को रिक्रूटमेंट किया गया है, तो पोस्ट फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर मतलब क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टर में जो पोस्ट आते हैं उसका सिलेबस और रिटन एग्जामिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर जो रहता है, फर्स्ट पेपर जो रहता है वो फार्मेसी, यानी कि 2 पेपर्स रहते हैं। इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो फार्मेसी के बारे में बताया गया है और सेकंड जो पेपर है वो जनरल नॉलेज के बारे में है। तो फर्स्ट पेपर यानी कि फार्मेसी के बारे में 8 यूनिट रहते हैं फार्मेसी में। जो पहला पार्ट है तो फॉर्सेनिक फार्मेसी का है, मतलब जिसमें आता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 रूल्स की तरह है और 1945 विद अमेंडमेंट। मतलब क्या है, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940 यानी 1945, ये जो दोनों है उसके बीच में जितने भी ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट हो गए उसको स्टडी करना है। फार्मेसी एक्ट 1948, ये सारे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टर के जो यूनिट्स है उसका एक सबसे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियो। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो www.druginspector.com ये वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर उसमें नेक्स्ट आता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, पॉइजन एक्ट एंड डेंजरस ड्रग्स जो यूज़ होते हैं वो आते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी आता है, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन आता है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूडी टू एनिमल एक्ट, मतलब उसमें आता है CPCA गाइडलाइन के बारे में कहा गया है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक्ट, फार्मास्यूटिकल इथिक्स। सेकंड यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी, उसके आते हैं बहुत सारे ऐसे यूनिट है। टैबलेट और टैबलेट कोटिंग है, कैप्सूल है, इमल्शन, सस्पेंशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, ब्लड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, पैरेंटल प्रिपरेशन है, क्वालिटी कंट्रोल है उसका, सर्जिकल ड्रेसिंग है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस, बहुत सारे ऐसे आते हैं। यूनिट थर्ड है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो लिमिट टेक्स्ट का है, बायो से आता है, स्टेरिडिटी टेस्ट है, पायरोजन टेस्ट है, थेरी एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोलेरोमीटर, फ्रोमेनेफेलोमीटर, टर्बिडोमीटर, वी विसिला लाए। मतलब ये जो है वो उसका ही एक थेरी का एक पार्ट है और बहुत सारा महत्वपूर्ण ऐसा है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, काल स्पेशल टाइट्रेशंस, अल्कोहल डिटर्मिनेशंस, माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ विटामिन, एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन प्रिपरेशंस, बहुत सारे ऐसे वैक्सीन प्रिपरेशन रहते हैं। यूनिट 4 में आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकेम कहा जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में। तो उसके बारे में हम बहुत सारा ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं वीडियोस में। तो देखते हैं स्ट्रक्चर, स्टोरेज, प्रिपरेशन एंड ब्रांड नेम, फॉलोइंग द क्लासेस एंड डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन इसका महत्वपूर्ण है। स्टेरॉइड के बारे में कहा गया है। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स, मैंने अभी एक वीडियो बनाया है तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है वो आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वो आप चेक कर लेना। तो मेडिकल केमिस्ट्री में सेडेटिव और हिप्नोटिक्स आता है। साइकोथेरेपेटिक एजेंट्स बहुत सारे ऐसे एंटी हिस्टामाइन एजेंट है, एनाल्जेसिक है, कार्डियोवैस्कुलर एजेंट है, ये बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण यूनिट्स है। फार्माकोग्नोसी, सोर्स, chemical constituent uses and adulterations of the following the classes of the drugs: Raulfilia, Epicuna, Belladonna, Cinchona, Cinnamon, Digitalis, Senna, Aloe Omega, ओपियम, कुर्ची, रेमा, तुलसी, बियल, इपिड्रा, ये बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट्स है जो ड्रग्स, उसके बारे में हम उसको सोर्स और केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में ही लिखना है।
फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी में बहुत सारे इंट्रोडक्शन एंड जनरल प्रिंसिपल जो है मोड ऑफ एक्शन है, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन है, ड्रग एंटागोनिस्ट एडीएमई उसको बोला जाता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन ऑफ द ड्रग। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, बायो अवेलेबिलिटी है, ड्रग इंडिपेंडेंट एंड एडिक्शन है, ड्रग एबैच, टॉक्सिसिटी, एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन, ड्रग एलर्जी, बायोस्टैटिक्स, ऐसे बहुत सारे ड्रग्स यूज़ होते हैं। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में 7 यूनिट में हम देखेंगे कि हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन है वो कैसे हैंडल करते हैं, वो उसमें डिटेल से देखेंगे। इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है वो हमको बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है। और जो ये फार्मास्यूटिक्स का जो सब्जेक्ट रहता है उसके बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यूनिट 8 में है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड, रिस्पायरेटरी सिस्टम, आई ईयर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम आता है, जैसे कि फर्स्ट एड्स, न्यूट्रिशंस, पॉपुलर कंट्रोल, एड्स कंट्रोल। और ये था फर्स्ट पेपर के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज यानी पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 जो रहता है वो जनरल नॉलेज विल बी इंक्लूडिंग द नॉलेज ऑफ करंट इवेंट। जो करंट इवेंट पे अपने को जो चर्चा की जाती है, मतलब जो करंट इवेंट में अभी चलता है गवर्नमेंट में या कोई भी बात हो, उसमें जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज के पेपर में। और एवरीडे द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस विद द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स, मतलब जो रहते एवरीडे में जो अपन ने ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस जो होता है हमारा, वो उधर एजुकेटेड पर्सन में एक्सपेक्टेड है, मतलब वो जनरल नॉलेज में आना ही आना है हमको। तो उसके बारे में हिस्ट्री ऑफ द इंडिया क्वेश्चंस इन इंक्लूडिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड जोग्राफी ऑफ सच अ स्टैंडर्ड विच इज़ द कैंडिडेट शुड बी द आंसर विद अ स्पेसिफिक स्टडी। मतलब क्या है, जो स्पेशलाइजेशन स्टडी है वो कैंडिडेट को मतलब हिस्ट्री होना चाहिए इंडिया की, जोग्राफी सच एज द स्टैंडर्ड रहना चाहिए। ये मतलब क्या है कि जनरल नॉलेज में जो भी अपने इन्वायरमेंट या अपने कल्चर में जो भी रहता है, हिस्ट्री के बारे में, लाइव या कल्चर के बारे में, करंट और जो आना है और जो चला गया है उसके बारे में सब कुछ ऐसा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में सब कुछ डिटेल चर्चा करेंगे।